आप सबको खुदा के पाक कदूस सच्चे नाम में इस्लाम। आज कलाम मुक़द्दस में से हम इस्तिस्ना की किताब उसका 12 बाब निकालेंगे अपनी रहनुमाई के लिए, कुछ सीखने के लिए। 12 बाब की पहली आयत से लेकर तकरीबन तीसरी आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। पर इससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा तमहीद के तौर पर। पिछली बार हमने क्या सीखा था? क्या सीखा था? नकम्मा चाल चलन। उसमें हमने ये सीखने की कोशिश की थी कि जो अगर बाप दादा कुछ ऐसा काम करते आए हैं कि जिसकी कलाम इजाज़त नहीं देता और उसे नकम्मा कहता है, तो ज़रूरी नहीं कि हम उस रस्म को, उस रवायत को लेकर साथ में चलते रहे। हमें खुदा के कलाम को जानना है। हमारी नज़र में सबसे ज़्यादा मोतबर खुदा का कलाम होना चाहिए। कलाम से बढ़कर और कुछ नहीं है, सिर्फ कलाम। आमीन। ये बाइबल, ये कलाम अगर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, पर अगर मैं आप तक ये बाइबल और कलाम पहुंचा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपने मेरे फॉलोवर बनना है। ठीक है, आपने कलाम का फॉलोवर बनना है। आमीन। मैंने बहुत सारे ऐसे मिशनरी देखे हैं और आज भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं बाइबल जो तहरीकें चला रहे हैं। वो लोग बाइबल की तकसीम का काम करते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्री तकसीम करते हैं। आपने देखा है ऐसे लोगों को? बताएं, देखा है ऐसे लोगों को? मैंने बहुत सारे ऐसे विजिट उनके साथ किए हैं, पर मेरा ज़ाती तजर्बा है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे थे कि जो उस विजिट के दौरान शराब पी रहे थे। वो शराब भी पीते हैं और बाइबल डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। तो हमने बाइबल की इज्जत करनी है, बाइबल की ताजीम करनी है। बाइबल लेकर कौन आ रहा है इसको छोड़ दिया। किसी बंदे के फॉलोवर नहीं बनना अपने। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग मिशनों के पाबंद हो जाते हैं। सानू जी उन्होंने सिखाया सी सारी उम्र उन्होंने गुलाम रहना है, पर वो ठीक सिखा रहे नहीं या गलत सिखा रहे नहीं, ऐसा नहीं। बाइबल की माननी। आमीन। अगर किसी घर में कोई बुजुर्ग है और उसके अंदर कोई बुरी आदत है और कलाम में उस आदत के बारे में लिखा है कि ये काम बुरा है, तो क्या हमें बुजुर्ग जानते हुए उसके जैसे काम करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। मेरे दादा हजूर, ताया, हम उनको दादा कहते थे क्योंकि दादा हजूर तो जब मेरे अब्बू भी छोटे थे उस वक्त वो गुजर गए थे। तो मेरे ताया हजूर हुक्का पीते थे, मेरा अब्बू भी हुक्का पीता था। और जब हम छोटे छोटे थे ना, तो जैसे वो आग हुक्के के ऊपर रखते थे ना, उन्होंने हमें भी बनाना सिखाई थी। मेरा बड़ा भाई और मैं तकरीबन हम 10, 12, 13 साल की उम्र तक उनके लिए हुक्का तैयार करके देते रहे। और जो हुक्का तैयार कर लेते थे फिर उन्होंने सुर भी करी दा सी। ठीक है। तो जब मैं खुदावंद की तरफ आया, खुदावंद के कलाम की तरफ, तो बचपन से ही तकरीबन 15-16 साल की उम्र में जब आया मैं नौजवानी में, तो कलाम में से जब मैंने ये देखा कि ये नशाबाजी जो है ये गलत चीज़ है, तो मैंने वो काम छोड़ दिया था। फिर मैं हुक्का तैयार करके नहीं था देता। और मेरी अम्मी भी फिर कहती थी कि अब इनको आपने ये नहीं कहना कि ये आपके लिए ये चीज़ तैयार करके दे। तो मैंने अच्छा किया या बुरा किया, मुझे ये बताया। जो गलत है सो वो गलत है। अगर कलाम इजाजत नहीं देता तो इससे ये नहीं है कि मैं, अगर मेरा बाप हुक्का पीता है तो मैं हुक्का नहीं पी रहा तो मैंने बाप की बेइज्जती कर दी, ऐसा है? नहीं, मैंने कलाम को इज्जत दी है। और ना कभी मेरे बाप ने कहा कि हम ये करते थे तुम क्यों नहीं करते, या तुम नहीं करते तो तुम शायद हमें चढ़ाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं। उन्हें पता है बंदा ठीक राह पे जा रहा है तो ठीक राह पे जाने दो। मेरे
अबू, वो गालियां देते थे। 3-4 उनकी फेवरेट गालियां वो देते रहते हैं। वो मेरी अम्मी बहुत गालियां देती थी, पर मैं गालियां नहीं देता। उनकी बुरी आदतों को मैं क्यों लूं भाई? है तो वो मेरे माँ बाप ही। अगर मैं उनके जैसा ये काम ना करूंगा तो क्या मैं उनका बेटा नहीं कहलाऊंगा? ठीक है, तो मेरे घर में मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि कोई भी गाली नहीं देता। मेरी एक बहन है, वो ज़रा गालियाँ देती है, क्योंकि वो ज़रा खुदा से भी थोड़ी सी दूर है। तो बात यह है कि जो वो करते आए हैं हम क्यों करें? ऐसा कोई ठेका तो नहीं ना लिया, जो उन्होंने किया वो इसी करते जाइए। बहुत सारे घराने ऐसे होंगे जिनमें खुदा के फजल से बुजुर्ग जो हैं वो अच्छे भी हैं, बाज़ में बुजुर्ग जो हैं वो बुरे हैं, बाज़ के माँ बाप शराबी भी होते हैं। ठीक है, तो अगर वो बच्चा शराब ना पिएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनकी इज्जत नहीं करता। उनकी इज्जत, उनका एहतराम अपनी जगह पर है, पर खुदा का कलाम मानना तो अपनी जगह पर है ना। अब मेरे माँ बाप हैं, मैंने उनकी चंद एक बुराइयां आपको बताई हैं, पर इसके बावजूद भी वो बेहतरीन वालिदैन थे। आमीन, वो बेहतरीन वालिदैन थे। मेरी वालदा ने मुझे कलाम पढ़ना सिखाया, दुआ करना सिखाई, और क्योंकि मेरी वालदा थोड़ी पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की। हम सब बहन भाइयों पर उन्हीं ने मेहनत की। हमें दुआ करना उन्होंने सिखाया और कलाम पढ़ना उन्होंने सिखाया। और मेरा बाप चोर नहीं है, बड़ी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ उसने मेहनत करके सब काम किए और एक ही बात सिखाई, सिर्फ जुबान से नहीं अमल से भी एक बात सिखाई कि चोरी नहीं करनी, दगा नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना। हमारे इलाके में तकरीबन 80% लोग ऐसे थे, बल्कि इससे ज़्यादा ही होंगे, जो कुंडे की लाइट इस्तेमाल करते थे। पर खुदा के फजल से मेरा बाप पूरा बिल भरता था। और अभी हमारे पूरे इलाके में कम से कम जब ये ऑपरेशन हुआ था तो हम कुछ 4-5 ही घराने ऐसे निकले थे जो बिल भरते थे। और हमें ये भी पता है कि जो बिल नहीं भरते, हमारा मुल्क का ऐसा सिस्टम है कि जो लोग बिल भरते ना, ये उनके खाते में जाता है। गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं छोड़ती, वो अपना खाता पूरा कर लेती है किसी न किसी तरह से। हम इस नजायज बात को सहते हुए भी दयानतदारी की राह पर चलते हैं। असि यह नहीं कहते सारी कुंडे ला देने से भी कुंडे लाते फिरिए। तो उसने हमें दयानतदारी सिखाई है। जहां वो राइट है वहां वो राइट है, पर जहां वो गलत है मेरा हक है कि मैं उन्हें कलाम की रोशनी से गलत कहूं, ताकि आइंदा को मेरी नस्ल कहीं उनके इस काम को सराहना ना शुरू कर दे कि साढ़े प्यो का प्यो है काम करता ही तो जायज ही होना है। नहीं, जो गलत है वो गलत है। तो बाइबल जब हमें सिखाती है कि बाप दादा का निकम्मा चाल चलन, तो आपको नज़र करनी चाहिए कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो माँ बाप से हमें या हमारे बुजुर्गों से ऐसी चली आ रही है कि जो बाइबल की नज़र से दुरुस्त नहीं है। हम एक अरसा से कैथलिक घराने में रहे हैं, तो उन्होंने जो किया था अब हम वो नहीं करते। वजह क्या है कि बाइबल इजाज़त नहीं दे रही। अब ये नहीं है कि हम उनके बारे में शायद बुत परस्ती नहीं करते तो पता नहीं हम उनको जलील कर रहे हैं, हम उनको जलील नहीं करते। बात क्या है, हम कलाम की मानना शुरू हो गए हैं। उनकी खिदमत, उनका सारा काम अपनी जगह पर, उन्होंने मेहनत की है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सिखाया है, वो सब अपनी जगह पर, वो हम सराहते हैं। पर हम उनकी इस खिदमत के एवज उनके गुलाम नहीं बन सकते। हम खुदा के गुलाम रहेंगे। आमीन, हम खुदा के कलाम के ताबेदार रहेंगे। उन्होंने खुदा का कलाम लिया, फैलाया, खिदमत की, तो इसका अजर क्या खुदा ने उन्हें नहीं दिया होगा कि मैं खुदा की नाफरमानी करके मैं उनको कोई अजर दे दूंगा? नहीं, अगर उन्होंने जितना खुदा के लिए ठीक किया है खुदा ने उन्हें अजर भी तो दिया है ना, तो जितना गलत किया है उसकी सजा भी उन्हें मिलेगी। तो मुझे कलाम को अव्वल दर्जा देना है। कलाम पहला दर्जा रखता है, उसके बाद दुनिया की सारी चीज, जितने बुजुर्ग आए, जितना जो कुछ भी है वो सब हम बाद में देखेंगे। पहली तरजीह कलाम की, क्योंकि कलाम ना होता तो वो बुजुर्ग भी ना होते। ठीक है, आमीन।
तो कलाम आज हमसे क्या कहना चाहता है, हम इसके बारे में सीखेंगे। इस्तिस्ना की किताब उसके 12 बाब में देखें, उसकी पहली आयत से 3 आयत तक कोई भी इसे बुलंद आवाज से पढ़े। खुदा में यूं मरकूम है, जब तक तुम दुनिया में जिंदा रहो तुम एहतियात करके इन्हीं आइन और अहकाम पर उस मुल्क में अमल करना था जिसे खुदावन तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझको दिया है, ताकि तू उस पर कब्जा करे। वहाँ तुम ज़रूर उन सब जगहों को नेस्तो नाबूद कर देना जहाँ वो कौमें जिनके तुम वारस होगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे अपने देवताओं की पूजा करती थी। तुम उनके मज़हबों को ढा देना और उनके सतूनों को तोड़ डालना और उनकी यसीरतों को आग लगा देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तों को काट कर गिरा देना और उस जगह से उनके नाम तक को मिटा डालना। आमीन। यहाँ कलाम हमें ये कहता है कि खुदा ने बनी इसराइल को शरीयत में ये हुक्म दिया था कि तुमने एहतियात करके जब तक तुमने जिंदा रहना है मेरे हुक्म पर अमल करना है। और हुक्म क्या दिया कि तुमने गैर कौमों की रविश इख्तियार नहीं करनी, जैसा वो करते हैं वैसा तुम नहीं करना। आज हम कहते हैं ना कि सारी दुनिया खुदा की इबादत कर दी है, कोई उन्होंने खुदा कहन दिया, कोई उन्होंने अल्लाह कहन दिया, कोई उन्होंने भगवान कहन दिया, कोई उन्होंने ईश्वर कहना पिया, कोई उन्होंने यहोवा कहना पिया, कर देते सब खुदा की इबादत करना। ठीक है, आपकी सोच हम मान लेते हैं, पर क्या खुदा ऐसा कहता है कि ये सब मेरी इबादत करते हैं? हम जैसे बच्चे जब उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं ना होती खाने के लिए, तो हम उनके हाथ पांव बांध कर ना या पैरों के अंदर देकर माएँ क्या करती हैं, वो ज़बरदस्ती फिर उनको चमचे से खिलाती है। ठीक है, कभी वो सिरिलक खिला रही है, कभी वो उनको केला पीस पीस के, बिस्किट पीस पीस के खिला रही हैं ज़बरदस्ती करके। तो ये हम खुदा के साथ भी पता नहीं कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हम ज़बरदस्ती स्पून फीडिंग करा रहे हैं खुदा को। एक चीज़ जो खुदा ने मांगी नहीं, हम खुदा को अपने शौक में देना चाहते हैं कि नहीं जी ऐसा साढ़ा तरीक़ेकार है, तू इस तरह इन्हें कबूल कर। तो क्या खुदा इस चीज़ को कबूल करता है? नहीं करेगा। जैसे दूसरे बहुत बड़ी बड़ी तस्बीहें लेकर घूम रहे हैं, क्या खुदा ने हमें कहा कि तुम ये लेकर आओ? क्या वो बुत बनाते हैं, खुदा ने हमें कहा तुम मेरा बुत बना लो? क्या जिस तरह वो अपने तरीक़ेकार अपनाते हैं इबादत के दौरान, छुरियों से चाकुओं से अपने आप को जख्मी करते हैं, क्या खुदा ने हमें कहा ऐसा करना? खुदा ने इन सारी चीज़ों की ममानत करके हमें साफ तौर पर यह बताया कि तुमने उनके जैसी रविश इख्तियार नहीं करनी। देखें, बुजुर्गों के अंदर कुछ बदनी खराबियां होती हैं, कुछ अखलाकी खराबियां होती हैं, कुछ दीनी खराबियां होती हैं। हमने खराबियों को नहीं लेना, बल्कि खराबियों को हमने वहीं पर ब्रेक करनी है और ठीक काम जो है वो आप ले लें। यहां पर यह लिखा है कि उन कौमों के काम कैसे थे जिसकी वजह से खुदा उनसे नफरत करता था। लिखा है कि वहां तुम जरूर उन सब जगहों को नेस्तो नाबूद कर देना जहां वो कौमें जिनके तुम वारिस होगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे देवताओं की पूजा करती हैं। वो सारी चीजें तुमने क्या करनी है? बर्बाद कर देनी है, नहीं रखनी, अपने घर में भी नहीं रखनी। यहां तक कि खुदा ने बास जंगों के दौरान बनी इसराइल को ताकीदन कहा कि उनका ना तुम सोना लेना, ना चांदी लेना, कुछ भी वहां से नहीं लेना, एक पत्थर की ईंट तक वहां से ना उठाना, पूरा उस शहर को जला देना। हम पता क्या कहते हैं? हम कहते हैं चल सोना ते आ जाए, असी खुदा दे वास्ते सर्व कर देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कीदा है, वो कहते हैं भावें झूठ की कमाई होवे आन दो, असी खुदा दे जलाल वास्ते सर्व कर देंगे। ऐसा करते हैं ना, तो खुदा ऐसे कामों को पसंद नहीं करता। खुदा के तरीके से हमें इबादत करनी पड़ेगी। यहाँ लिखा है
वो कौमें ऊंचे पहाड़ों पर मज़बे बनाती थी, वो हरे दरख्तों के नीचे अपने देवताओं की इबादत करती थी। क्या खुदा ने हमें हुक्म दिया कि तुम भी दरख्तों को सजाना और दरख्तों के नीचे कोई इबादत करने का सिस्टम बना लेना? क्या खुदा ने ऐसा कहा? खुदा ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि ये गैर कौमों की रविश है कि वो दरख्तों की इबादत करती थी, वो दरख्तों को सजाते, दरख्तों से दुआ करते थे। और यहां पर जो लफ्ज यसीरत है, यसीरत का मतलब होता है दरख्तों का झुंड या हरे दरख्त। तो ये जो हरे दरख्तों की पूजा है, ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। और खासकर बहुत सारे दरख्तों की पूजा होती थी, पर एक मखरूती दरख्त गैर कौमों में बड़ा फेमस था। और इसकी जो बुनियाद है, जैसे देखते हैं, ये बाबुल से इसकी पूजा करना शुरू हो गए थे लोग। मिस्री हरे दरख्त की पूजा करते थे। और कौन सा हरा दरख्त? जो तकोनी था, 3 कोने वाला दरख्त। कौन सा? 3 कोने वाला दरख्त। कभी वक्त मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा कदीम जमाने की जो तख्तियां आसारे कदीमा में से, खुदाई में से निकली हैं, वो 3 कोने के दरख्तों को मिस्री सजा रहे हैं। फराउन उसके आगे दुआ करता है, उसको सजाता है। फिर बावली उसकी इबादत कर रहे थे। और वही दरख्त जो था रोमन भी, क्योंकि ये यूनानियों से, मिस्रियों से जो है दीन इनका मिलता था, तो ये हरे दरख्त की पूजा करते थे। खुदा ने कहा था इसराइलियों को कि तुमने ऐसे काम नहीं करने, उनके जैसी रविश तुमने नहीं अपनानी। वो क्या करते थे दरख्तों पर? यशायाह की किताब में लिखा है, यिर्मयाह में इसके बारे में लिखा है कि वो दरख्तों को सजाते थे और दरख्तों के ऊपर वो चांद से, सूरज से जो है वो हरासा होते थे। खुदा ने कहा था कि तुमने चांद सूरज से हरासा नहीं होना, कि तुम्हारा सितारा गर्दिश आ गया है, तुसा नहीं घबराना। आज चांद ग्रहण हो गया, जो सूरज ग्रहण हो गया, तुसा इरे तो नहीं डरना। सूरज लाल हो गया कि काला हो गया, तुसा नहीं डरना, क्योंकि तुम्हारी पनागा यहोवा पाक खुदा। हालेलुया। हमने इन चीजों से, जो कायनात में जो कुछ हो रहा है, हमने नहीं डरना, हमने फर्माबरदारी करनी है और खुदा के ताबे रहना है। इतनी सी बात है, बाकी फिर कोई आफत तुझे नहीं डराएगी। ये जो लिखा है ना कि वो तेरे पांव को ठेस ना लगने देंगे, तो ये उसी के लिए है जो खुदा की राह पर चलता है। तो जो खुदा की राह पर नहीं है वो ठोकर ही खाता रहेगा और खुद भी ठोकर का पत्थर बना रहेगा। आमीन। मेरे जीजो, मैं बात कर रहा हूं हरे दरख्तों की। हरे दरख्तों की पूजा पहले से हो रही थी और खुदा ने कहा था उनके जैसी रविश अख्तियार नहीं करनी। ऐ नहीं कहना कि ठीक है वो भी हरे दरख्तों की पूजा करते सन, वो अपने देवता वास्ते करते सन, तो असी हरा दरख्त सजावांगे अपने खुदा वास्ते। क्या खुदा ने कहा? अच्छा, तुम्हें यह शौक कहां से आया हरा दरख्त सजाने का? किसको देखा था कि यशायाह ने हरा दरख्त सजाया सी? यीशु मसीह ने सजाया सी? किन्ने सजाया सी? कोई नबी, कोई पैगंबर ये काम करता हुआ तो नजर नहीं आया। ये बुत प्रस्त करते थे और उन्हें देखकर तुम्हें भी शौक आ गया कि ए अपने खुदा वास्ते इंज कर देना, सी भी करिए। तो खुदा ने मना किया। आज हम देखते हैं हर जगह क्रिसमस ट्री हमें नजर आते हैं। ये हरा दरख्त है और मखरूती दरख्त, 3 कोने वाला दरख्त कहां से आया? कहां से शौक पैदा हुआ? क्या ये बाइबल में से है? क्या ये किसी नबी का ये काम है? कहां से आया है? ये गैर कौम सजाते थे और गैर कौमों की रविश वहां से उठाकर यहां पर दे दी गई। तो मैंने पहले आपको मिसाल दी है कि बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने अच्छे काम किए हैं, पर बहुत सारी बुराइयां भी तो है ना। तो बुराइयों को अब खारिज कर दें, बुराइयों में से निकल आए हम। सेंटा क्लॉज हम देखते हैं, कहा जाता है ये सेंट निकोलास था। चलो मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूं सेंट निकोलास था, पर ये जो आपके सेंटा क्लॉज हैं ये क्या करते हैं? ये तो गलियों में भीख मांगते हैं, ये तो भीख मांग रहे हैं। ठीक है, ये सेंट निकोलस की कॉपी ही नहीं है। सेंट निकोलस एक अच्छा बुजुर्ग गुजरा है, वो लोगों की मदद करता था। ये मदद करते हैं या कि उल्टा लेकर जाते हैं? तो बच्चों ने देखे कि जाते ने
टाफियां वो भी अपने पल्ले नहीं खरीदिया होंगी, वो या तो चर्च लेके देता है उनको या तुसी असी दे देने। अच्छा तू सेंटा क्लॉज बन है, अच्छा ल मेरे वालों टाफियां बनता फिर, तो जो चंदा मिलता है वो कहाँ जाता है? नहीं, चर्च में नहीं जाता वो। ठीक है, कुछ ऐसा करते कुछ ऐसा नहीं करते, ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। तो सेंट निकोलस वो कुछ और शख्सियत है, ये कुछ और शख्सियत है। आप इसको देखें, ये तो ज्यादातर जो है ये जब फेमस किया गया ना, ये कोको कोला ने फेमस किया है। कोको कोला के दो रंग, एक वाइट और एक रेड, ये वाइट और रेड उसका लिबास था। और फिर जब इसकी हम तारीख में झांक कर देखते हैं तो ये सेंटा क्लॉज का कोई करैक्टर बाइबल में नहीं है, तारीख में मिलता है, वो भी झूठा करैक्टर, उसको निस्बत जोड़ दी जाती है। पर आप तारीख में झांक कर देखें तो ये एक यूनानी देवता था, ओडिन, जर्मनी देवता था ओडिन, सारी उसकी कॉपी थी। वो इस तरह का ड्रेस करता था और इस तरह का वो दिखाया जाता था। ये कहाँ मिलता है? कदीम किताबों में आपको मिलेगा, पर ये कहानी उससे मिलती है। भाई हमारा क्या वास्ता है इनके साथ? बाइबल हमें मना करती है कि तुमने उनके जैसे काम नहीं करने। हम उनके जैसे काम ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और पसंद करते हैं। हमारी ईद हम खुदा के लिए करें और बीच में ये सामान कहां से आए थे? क्योंकि बात यह है, जब आप खुदा के फर्माबरदार होंगे तो फर्माबरदारी ही करते जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो पाक है वो पाक ही होता जाएगा, जो नजस है वो नजस ही होता जाएगा। एक झूठ बोलेंगे उसके साथ 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। क्रिसमस के रोज हम कहते हैं कि बड़ा दिन है, पर बाइबल आपको पता है क्या कहती है? बड़ा दिन कौन सा है? यशायाह की किताब में दर्ज है कि सब्बत जो है ये मुअज्जम है, ये बड़ा दिन है। पर क्रिसमस को हम बड़ा दिन कहते हैं। तारीख उठाकर देख लें, दुनिया में सबसे छोटा दिन जो होता है ना वो 22 दिसंबर या 23 दिसंबर होता है। पर लोग कहते, हमारे पादरी एक अरसा तक हमें ये कहते आए, मैंने खुद अपने कानों से ये बातें सुनी है और हम भी बड़े फखर से बच्चे थे, हम कहते थे कि जी सब तो छोटा दिन जड़ा है ना वो 25 दिसंबर होंदा है, तो यसु मसीह ने पैदा होकर ना 25 दिसंबर ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ बड़ा दिन कर दिता है। यही सुनते थे ना, और अभी भी बहुत सारे ये कहते होंगे, पर ये झूठ है। क्योंकि ना तो सबसे छोटा दिन ये 25 दिसंबर है और ना ही यसु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ, तो फिर झूठ पक्का झूठ हो गया ना, झूठ दे उत्ते झूठ है। हालांकि पादरी तो ये जानते थे ना कि यसु 25 को पैदा नहीं हुआ, उसकी डेट किसी को पता नहीं, तो फिर कहने की लोड़ किसी सब तो छोटे दिन में यसु ने पैदा होकर बड़ा कर दिता। और अफसोस इस बात का होता है कि जब डाइस पर खड़े होकर खुदा के मज़बा बनाकर उस पर खड़े होकर जहां से सच्चाई सादिर होनी चाहिए हम झूठ बोलते हैं और लोगों से दाद वसूल करते हैं, लोगों को खुश करते हैं। नहीं, बाइबल इन सारी चीज़ों से हमें निकल आने का हुक्म देती है। हर झूठ को पहचाने, उसे छोड़े, हर तालीम को जांचें, उसे देखें, उसे छोड़ दें। मैं एक और आयत किताब मुक़द्दस में से पढ़ूंगा, यहाँ इसी 12 बाब की 29 आयत से मेरे साथ चलें, तकरीबन 31 तक पढ़ूंगा मैं। यहाँ लिखा है, जब खुदाम तेरा खुदा तेरे सामने से उन कौमों को उस जगह जहां तू उनका वारिस होने को जा रहा है काट डाले और तू उनका वारिस होकर उनके मुल्क में बस जाए, तो तू खबरदार रहना, ता ऐसा ना हो कि जब वो तेरे आगे से नाबूद हो जाएं तो तू इस फंदे में फंस जाए कि उनकी पैरवी करने और उनके देवताओं के बारे में ये दरियाफ्त करे कि ये कौमें किस तरह से अपने देवताओं की पूजा करती हैं। मैं भी ऐसा ही करूंगा। ऐसे काम तुमने अपने ख्याल में भी नहीं लाने कि ये किस तरह से खुदा को खुश करते थे, अपने देवता को खुश करते थे। मैं भी अपने खुदा के लिए ऐसा करूं। तुमने ऐसा सोचना भी नहीं है, ऐसी सोच से भी दूर रहना है। और कलाम आपको ये सिखाता है कि हमने ऐसी चीज़ों से बाज रहना है। ऐ नहीं कि मेरा दिल कीता मैं खुदा दी इंज इबादत करना, नहीं, खुदा के तरीक़ेकार को खुदा के कलाम में से सीखना पड़ेगा। आमीन।
अजीजों, यहां मैं बात करना चाहूंगा, देखें हमारे ये जो रस्म व रिवाज है आज इस दौर में, 10 साल पहले चले जाएं तो ये जो रिश्ता पक्का करने वाली रस्म रोका है, इतने बड़े जो है वो इसके इवेंट होते थे। तली तले में एडे बड़े इवेंट होंगे सन, और ये लफ्ज रोका ये कहां से आ गया, किथों आया जी? स्टार टीवी ने सानू दिता, स्टार प्लस में उसमें रोके की रस्म, और इतने बड़े बड़े इवेंट वो करते थे, और ड्रेसअप अलग अलग करके पीले हरे ड्रेसअप करके वो आते थे। तो अब हमारी शादी ब्याह में भी ये सब कुछ हो रहा है, तो हम कहाँ से सीख रहे हैं? हम दूसरों को देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम अपने लिए भी करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसी माइयों की रस्म के अंदर, मेहंदी की रस्म के अंदर जो हमने दूसरों से ले रहे हैं, ठीक है, उसी के अंदर पादरी बुला लेते हैं, कहते हैं साढ़े वास्ते बरकत भी मंगो। ऐसे ही कर रहे हैं ना। हम अच्छा करें बुरा करें सब कुछ खुदा को देना चाहते हैं। खुदा हमारी अच्छाई बुराई सब कुछ नहीं लेगा, उसने हमें पाक होने के लिए बुलाया है। आमीन। मजीद इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने देखा कि जी वो किस तरह से ईद मनाते थे, हम भी उस तरह से ईद मनाएं, ठीक है। तो ये खुदा को ऐसा ये सब कुछ नहीं चाहिए, उसने तो पहले ही मना कर दिया था कि उनके जैसे काम नहीं करने, ना उनकी कोई ईद लेकर उसको बपतिस्मा दे दो, ठीक है, और ना उनके जैसे काम करो। कलाम में लिखा है सफनिया की किताब में कि मैं उन सब को सजा दूंगा जो अजनबियों की पोशाकें पहनते हैं। जेड़े अजनबियों ने कपड़े भी पाते हैं ना, खुदा कहते हैं मैं उन्होंने सजा दूंगा। और ये जो सेंटा क्लॉज की कैप पहनकर घूमते हैं, ये क्या है बताएं जरा? वो जादूगर की टोपी है। कैसी टोपी है वो तो कौन टोपी किसकी है? वो जादूगरों की टोपी है। आप अपनी कहानियों में पढ़ के देख लें, पुरानी तस्वीरों में पढ़ के देख लें, उठाकर देख लें, जो जादूगर होते हैं उनकी टोपियां तो कौन होती थी, और हम वो टोपियां पहनकर तो जश्न मना रहे होते हैं कि हम मसीह का जश्न मना रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से खुदारा बाज आएं, बाहर निकलें, हम उनके जैसे काम ना करें। हमें यूं तो लगता है कि ये यूरोप वाले कर रहे हैं, वो क्रिश्चियन है। सारा यूरोप क्रिश्चियन नहीं, और हर गोरा क्रिश्चियन नहीं, उन्होंने तो अपने काम बड़े पुठे ने, ठीक है। अपने कलाम को आप पहचाने, बाइबल को पढ़ें, बाइबल से हर एक चीज को तोलें। बाइबल आपको बताएगी कि क्या ठीक है और क्या गलत है। हमारा कोई ठीक या गलत किया हुआ काम हम जबरदस्ती खुदा के सामने लेकर ना आ जाए कि इस पर बरकत चाहिए, नहीं। हम खुदा की राह को पकड़े, खुदा जो कहता है वो करना शुरू करें। आमीन। आए अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं। आज के कलाम मुक़द्दस के लिए हम खुदा के हुजूर में शुक्र अदा करेंगे, और इन सारी बातों के लिए हम खुदा का शुक्र करके उससे बरकत को चाहें।